हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड्स सक्सेस में। और एएलपी का जो आपका CBT 2 का एग्ज़ाम है उसके अंदर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और इसमें टारगेट है 500 प्लस क्वेश्चंस का। और ये जो सीरीज़ है ये इंग्लिश में आपको देखने को मिल रही है। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसे भी ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं 51। यहाँ से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 जो 51 आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाउ मैनी पैटर्न्स विल बी देयर फॉर ड्राइंग बोर्ड। जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसके अंदर कितने पैटर्न्स होते हैं? 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 पैटर्न्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The part that does not belong to a T square is stroke, working age, ebony, blade। तो आप लोग जो है हिंदी वाली सीरीज़ पे जाके आप बोलते हैं कि आप जो है इंग्लिश में बनाइए, तो आपके लिए जो अलग से ही मैंने सेपरेट सीरीज़ चलाई हुई है, आप इसको ही फॉलो कीजिए। अगर आप हिंदी समझ सकते हैं तो हिंदी वाली भी देख लीजिए। बाइलिंगुअल भी सीरीज चल रही है तो आप उनमें भी ट्राई कीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखिए 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू टी स्क्वायर वो क्या होगा? एबोनी। ठीक है, ब्लेड भी होता है, स्ट्रोक भी होता है, वर्किंग एज भी होता है टी स्क्वायर के अंदर। तो एबोनी जो है वो नहीं होता। ये कहाँ पर होता है? ड्राइंग बोर्ड के अंदर होता है। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। द एंगल विच कैन नॉट मेक यूजिंग अ सिंगल सेट स्क्वायर इज 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 75 डिग्री। बाकी जो 3 एंगल हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, तीनों ही एंगल सेट स्क्वायर का जो सिंगल होता है, सिंगल सेट स्क्वायर से हम इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। द एंगल विच वी कैन नॉट मेक यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर इज 125, 165 डिग्री, 105 डिग्री और 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54 इसका आंसर कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 125 डिग्री। क्योंकि आप जानते होंगे जो 15 डिग्री का एंगल है इसको हम आराम से बना सकते हैं 45 और 30 डिग्री की एडजेसेंट साइड का प्रयोग करके। लेकिन 15 अगर हम बना लेते हैं तो 105 भी हमारा बन जाएगा और 165 भी बन जाएगा, लेकिन जो 125 है ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 55। स्मॉल बो कैंपस कैन ड्रॉ सर्कल लेस देन, आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर करना है, रेडियस। ठीक है, यहाँ पर रेडियस है, रेडियम नहीं है, रेडियस है। ठीक है, 30 mm, 25 mm, 40 mm, 35 mm। इसका राइट आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 25 mm। एक जो नॉर्मल कैंपस होता है, नॉर्मल स्मॉल जो बो कैंपस होता है कैपेबल होता है सर्कल लेस देन 25 mm रेडियस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? प्रेशर, हीट, कैपेसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 56 आंसर कीजिए। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अदर एग्जांपल की अगर हम बात करें जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ, हीट कैपेसिटी एंड टोटल चार्ज, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम उसके एग्जांपल की बात करें तो टेम्परेचर, कलर, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर और मोलिकुलर वेट एंड डेंसिटी, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट चेंज व्हेन द साइज ऑफ सैंपल चेंज। ठीक है, जैसे ही साइज चेंज होता है सैंपल का तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 57। केल्विन प्लांक्स लॉ डील्स विद, जो केल्विन्स का प्लांक लॉ है वो किसके साथ डील करता है? कन्वर्जेशन ऑफ वर्क,
कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट। क्वेश्चन नंबर 57 और इसका राइट आंसर आपको करना है। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, केल्विन प्लैंक कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज हीट कंडक्टेड इन लिक्विड एंड गैस। आपको बताना है क्या है वो, कौन सी मैकेनिज्म है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज हीट कंडक्टेड इन लिक्विड एंड गैस, कौन सी मैकेनिज्म है। आंसर आपको करना है 58 और इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, कोलिजन एंड डिफ्यूजन। कोलिजन एंड डिफ्यूजन इज अ मैकेनिज्म is heat conducted in liquid and gas. An essential requirement for the transfer of heat from one body to another body is that, जो essential है, जो ज़रूरी है, वो कौन सी होती है, आपको यहाँ पर बताना है। 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने हैं क्वेश्चन नंबर 59 के, और इन 3 में से ही एक करेक्ट आंसर है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। Both bodies must be solids. Both bodies must be in contact. Temperature of the two bodies must be different. क्वेश्चन नंबर 59 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट। जब भी हीट ट्रांसफ़र होगा तभी पॉसिबल हो सकता है जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, और हाई टू लो जो ट्रांसफ़र होता है हीट का वो आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द साइलेंसर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन क्या करता है। आपको फंक्शन बताना है यहाँ पर। द साइलेंसर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है। रिड्यूस नॉइज, डिक्रीज ब्रेक स्पेसिफिकेशन, फ्यूल कंजप्शन, इंक्रीज ब्रेक स्पेसिफिकेशन, फ्यूल कंजप्शन, हैज़ नो इफेक्ट और नो इट्स इफिशियंसी। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते हैं। जो साइलेंसर होता है वो रिड्यूस करता है नॉइज को, बिकॉज जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं उनके अंदर काफ़ी नॉइज प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। देखिए 61, व्हाट इज द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट। तो ये क्वेश्चन 61 ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको आप अटैम्प्ट करें या ना करें इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं वो अलग हैं, लेकिन उनको हम नहीं करेंगे, ठीक है, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 62, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ 4.6 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इज़ 0.25 एम्पियर, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका राइट आंसर आपको करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इसमें आपको V दिया गया है, I दिया गया है, और आपको पता है V इजकल्स टू क्या होता है, I R होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं I इजकल्स टू क्या हो जाएगा, R आपसे पूछा गया है, तो R इजकल्स टू क्या होगा, V बाई, और यहाँ पे होगा R, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पर रख सकते हैं वैल्यू, V की वैल्यू आपको पता है 4.6 यहाँ पर आपको दी गई है, और नीचे रख सकते हैं आप 0.25, और ये आंसर जो आपका निकल के आएगा यहाँ से वो आएगा 18.4 ओम, ठीक है। ये ओम में वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 18.4 ओम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट हिट्स अ प्लेन। देखिए ये जो क्वेश्चन है लाइट का है, और अगर हम CBT 2 का सिलेबस देखें तो उसमें कहीं भी लाइट जो है प्रकाश आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन 64 है, ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पर है, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसे भी हम अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इसको हम अटैम्प्ट करेंगे। इफ़ अ चार्ज ऑफ 15 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट इज 1.5 जूल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। तो इस न्यूमेरिकल को हम करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें आपको जो फॉर्मूला है वो यूज करना होगा V, यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो V इक्वल्स टू होता है H/Q, ठीक है। जहाँ पर H जो है आपको दिया गया है 1.5, और आपका जो यहाँ पर Q है, जो चार्ज आपको दिया गया है 15, यहाँ पर आप 15 रखेंगे, ठीक है। और ये जो है आपका आएगा 0.1 वोल्ट, ठीक है, 0.1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 66 आप देख रहे हैं, या फिर से ये लाइट का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर देते हैं और अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये 67 भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका जूलॉजी से है, तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। हु डिस्कवर्ड द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस आ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एज इट फ्लोज थ्रू आ वायर। तो ये किसने लो दिया था, ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और स्टेटेड। जो इन्होंने बताया था वाज द फर्स्ट टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टेड ने किया था और बताया था मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू आ कंडक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ में डिस्कस किए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से जो सीरीज़ है आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं 500 का जो टारगेट है वो हम जल्दी ही कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।